देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट काफ़ी पहले से चलते आ रहा है, लेकिन इन कुछ सालों में सोशल मीडिया पर ये कंटेंट कुछ ज़्यादा ही बूम होने लगा है। 2024 और 25 में ये कंटेंट सोशल मीडिया पर एक वायरस की तरह फैल चुका है। जंगल में लंबाई में सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? जिराफ। स्पेशली इंस्टाग्राम पर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी तुम्हें मोटिवेशनल बातें बताकर तुम्हारी लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, उनके ऊपर सोल्यूशन दे रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स दे रहे हैं, बिजनेस के बारे में बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इन स्टूपिड वीडियोस को देखना एंड बिना कुछ सोचे समझे किसी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर्स के रूल्स को, उसकी एडवाइस को फॉलो करना ये बस एक टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। या 2025 के शुरुआत में तुम में से कई सारों ने डिसाइड किया होगा कि आज से हम अपने गोल पर फोकस करेंगे। लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले तुम्हें तुम्हारे अंदर कई सारी चीज़ों की कमी दिखने लग जाती होगी, जैसे कि कॉन्फिडेंस की कमी, कम्युनिकेशन स्किल की कमी, पूरा दिन रील्स देखने की वजह से तुम किसी काम पर फोकस नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें रील्स देखने की आदत छुड़वानी है, मास्टरबेशन की आदत छुड़वानी है, किसी को लाइफ के रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं ऐसे लोग सोशल मीडिया पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कॉन्टेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। तुम जब भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोस, पॉडकास्ट या स्टोरीज देखने लग जाते हो, तुम एक ही बार में सभी वीडियोस देखकर खुद को परफेक्ट बनाने का ट्राई करते हो। मानो खुद को परफेक्ट बनाने के लिए तुम्हारे लाइफ का ये बस आखिरी दिन बचा हो। तुम्हारे दिन की शुरुआत इन्हीं वीडियोस से होती है और तुम्हारा दिन खत्म भी इन्हीं वीडियोस पर आके होता है। उन क्रिएटर्स की 5 से 10 मिनट की वीडियो देखकर तुम ये सोचने लग जाते हो कि इस इंसान ने अपने अराउंड एक बॉर्डर बना ली है एंड वो उस बॉर्डर के बाहर कभी जाता ही नहीं है। वो ना ही कभी रील्स देखता होगा, ना ही कभी मास्टरबेशन करता होगा, ना ही कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाकर बकचोदी करता होगा। एंड इसीलिए उसने उस वीडियो में जो एडवाइस दी है, जो रूल्स एंड रूटीन बनाए, तुम बिना कुछ सोचे समझे उन्हीं रूल्स को एंड रूटीन को फॉलो करने लग जाते हो। बल्कि ये माना कि वो उस रूल एंड रूटीन की वजह से उसकी लाइफ सही चल रही है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हुए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सेम रूल्स एंड रूटीन तुम्हारे ऊपर भी वर्क करे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन बने। 3 साल पहले मुझे भी लगता था कि कब मेरी मास्टरबेशन की आदत छूटेगी। पूरा दिन रील्स देखने के बाद जब रात को सोने जाता था, तब मुझे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर टेंशन होने लगती थी। एंड मैंने भी सोचा कि मैं आज से अपने करियर पर, अपने स्किल पर फोकस करूंगा। मेरे अंदर भी वही प्रॉब्लम्स थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई। मैंने सोचा कि मैं अपनी इन प्रॉब्लम्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू फिक्स कर सकता हूँ। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के चक्कर में मैंने कभी अपने मेन प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, एंड वो थी परफेक्शनिज्म। हर रोज उठकर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक ऐसी मैजिकल वीडियोस ढूंढने लग जाते हो, उसमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रूटीन बताए गए हो, उसे 4 से 5 दिन तुम फॉलो कर लोगे ना, इंस्टेंटली अपने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे, तुम परफेक्ट बन जाओगे। दुनिया में देखो, इस बात को समझो, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ सीख लिया, तुम परफेक्ट बन चुके हो, उस दिन तुम वही के वही रुके रह जाओगे एंड सभी लोग तुम्हारे पीछे से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि कोई इंसान अपने लाइफ में रोज कुछ ना कुछ नया सीखता जाता है, अपने पास से कुछ ना कुछ सीखता जाता है, खुद को बेटर बनाता जाता है। इसलिए अगर तुम्हारे माइंड में परफेक्ट बनने का, परफेक्शनिज्म का भूत होगा, उसे निकाल दो। इस परफेक्ट बनने के चक्कर में तुम अपना काम कभी शुरू कर ही नहीं पाओगे। तुम ये सोचो ना कि मैं काम शुरू करूंगा, इस काम को शुरू करते करते मैं अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता जाऊं। सभी प्रॉब्लम को तुम एक ही क्लिक में सॉल्व कर कर अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते, धीरे ही प्रोग्रेस करोगे। हम क्या करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस को देखें या ना देखें? मेरी मानो तो 80% ना और 20% हाँ। कभी नहीं मानता कि तुम सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देख रहे हो एंड तो कोई थर्ड पर्सन आके तुम्हें बताए कि भाई तेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही है ना, एंड फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ भाई मेरे लाइफ में तो ये प्रॉब्लम चल रही है, एंड फिर वो कहता है कि भाई ये देख ये ऐसे ऐसे सोल्यूशन है, इनको फॉलो करना स्टार्ट करो। तुम अगर अपना काम स्टार्ट भी करते हो ना, तुम 4 से 5 दिन के ऊपर अपना काम कर ही नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें खुद की प्रॉब्लम्स खुद से रियलाइज होगी कि भाई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब है या फिर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, उस दिन से तुम जब काम करना स्टार्ट करोगे ना, किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं लगेगी कि तुम्हें बोलने के लिए कि भाई तू अपना काम पे ध्यान दे, ये कर। तुम खुद के काम खुद से करना शुरू कर जाओगे। तो एक क्लिप दिखा दो, तुम इस बंदे की क्लिप देखो। ये वीडियो देखने के बाद आपको इतनी शर्म आएगी कि आप अपना फोन फेंक कर सीधा पढ़ने बैठ जाओगे। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो। सरकारी राशन कार्ड वाला चावल, एक 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट और भिगोए हुए मूंग, बस यही खाना मैं पिछले 7-8 सालों से खा रहा हूँ। लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ माय घटिया फाइनेंशियल कंडीशन। ये रही मेरी माँ की दुकान, लेकिन ये इतना खाली क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दुकान में सामान रखने के लिए पैसे ही नहीं है। 2010 मेरे फादर की डेथ हो जाती है और तब मेरी उम्र सिर्फ 6 साल की थी और पैसे कमाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे माँ के कंधों पे आ गया, जो ना ही एजुकेटेड है और ना ही उनके पास कोई स्किल है। लेकिन हमने हार नहीं मानी। मैंने और मेरी माँ ने बहुत मेहनत की और इसी तरह सिर्फ भगवान का नाम लेते लेते मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने जा रहा हूँ। जबकि सिचुएशन तो ऐसी थी कि मुझे पढ़ाई छोड़कर सीधा किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम
काम करना चाहिए था। और इतनी मुश्किलों के बाद भी अगर मैं हार नहीं मान रहा हूँ तो तुम्हें तो भगवान की कृपा से मुझसे ज्यादा ही रिसोर्सेज मिले होंगे, तो उनका यूज करो और अपना कर्म करो, क्योंकि सबकी जिंदगी सेम नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये बंदा रोज उठकर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखता हो, इसका गोल इनिशियली स्ट्रांग बनना है। एंड मैंने भी जितने सक्सेसफुल लोग देखे उन्होंने अपने लाइफ में कभी भी स्ट्रगल पीरियड में सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस नहीं देखी। सबका गोल होता है फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, गोल से भटक जाते हैं तो वही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उन्हें रियलाइज करवाती है कि अगर तू टाइम पास करेगा तो फाइनेंशियली स्ट्रांग कब बनेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि बुक्स रीड करना चाहिए, तुम्हें नॉलेज मिले, तुम्हें फाइनेंस की नॉलेज मिले, कोई बिजनेस रिलेटेड नॉलेज मिले। ये बेफालतू की रोज उठकर खुद को लूप मैक्सिंग करने की यानी कि नॉलेज मत देखो। ताजा मैं यही कहूंगा कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से समझो, अपनी क्या प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड खुद के रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट खुद के रूल्स एंड रूटीन खुद बनाओ, किसी थर्ड पर्सन के नहीं। खुद के रूल्स रूटीन खुद बनाओ एंड उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। परफेक्ट बनाने का भूत अपने दिमाग से निकालो एंड हर दिन खुद को बेटर बनाते जाओ। दैट्स इट फॉर टुडे।